पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, तेणम कालेणम तेणम समयेणम रायगिहे नगरे जाव एवं बयासी अत्थिणम भन्ते जीवाणम पाणाइवाएणम क्रिया कज्जै हंता अत्थि। भगवती सूत्र में भगवान महावीर के साथ जो संवाद हुए हैं उनका बहुत वर्णन प्राप्त होता है। यूं तो भगवती सूत्र के अनुसार अनेक व्यक्तियों का भगवान महावीर के साथ संवाद हुआ है, अनेकों ने प्रश्न पूछे हैं और भगवान महावीर ने उत्तर भी दिए हैं। उनमें सबसे ज्यादा बड़ा प्रश्नकर्ता तो भगवान गौतम स्वामी प्रतीत हो रहे हैं। ज्यादा प्रश्न करने वाले गौतम स्वामी थे और मानो कि इतने वो निकट रहने वाले थे और इतने हमारी स्थूल भाषा में भगवान महावीर के कृपा पात्र थे कि मानो कि जब मन हुआ तभी प्रश्न पूछ लिया, मन हुआ तभी प्रश्न पूछ लिया। सुबह पूछ लिया, दोपहर में कर, जब मन हुआ प्रश्न पूछ लिया। जैसे मानो पास बैठे हैं, जब कोई भीतर में स्फुरना हुई तत्काल महावीर प्रभु से प्रश्न पूछ लेते, ऐसा मानो आकलित हो रहा है। भगवान महावीर भी मानो कैसे प्रश्न का उत्तर भी दे देते। कोई घटना सामने आई, गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछ लिया, प्रभु महावीर ने उत्तर दे दिया। तो एक महान प्रश्नकर्ता गौतम स्वामी थे, तो उनको उत्तरदाता भी प्रभु महावीर जैसे विराट व्यक्तित्व उपलब्ध थे। प्रश्न करने वालों में और भी व्यक्ति हैं, गौतम स्वामी तो प्रमुख एक हो गए, और भी व्यक्तियों को भगवान महावीर से वार्तालाप करने का, संवाद करने का मौका प्राप्त हुआ। साध्वियों में से किसी का भी नाम संभवतः हमारी जानकारी में नहीं है भगवती सूत्र में कि किसी साध्वी ने भगवान महावीर से प्रश्न पूछा हो। श्राविकाओं में श्राविका जयंती का नाम आया है। अनेक प्रश्न जयंती ने पूछे और भगवान महावीर ने उत्तर भी दिए। अन्य तीर्थक भी आए हैं, गौतम स्वामी जैसे शिष्य, और भी कोई हो सकता है। यहां भगवती सूत्र के 17वें शतक के चौथे उद्देशक में गौतम का उल्लेख किया गया है। अनुवाद में प्रश्न पूछा, राजगृह नगर का प्रसंग है। प्रश्न यह है कि भंते, क्या जीवों के प्राणातिपात क्रिया होती है? प्राणातिपात क्रिया, प्राणातिपात प्राणों का अतिपात कर देना, यानी जीव हिंसा, हिंसा करना। ये प्राणातिपात, मृषावाद, हत्यादान, ये क्रियाएं हैं। तो प्राणातिपात क्रिया जीवों के होती है क्या?
उत्तर दिया गया कि हाँ होती है। यानी जीव प्राणातिपात भी कर लेते हैं, हिंसा भी कर लेते हैं, और हिंसा अहिंसा का बहुत या कुछ गहन विषय है। बाहर से हिंसा है पर भीतर में हिंसा नहीं है, भीतर में हिंसा के भाव हैं पर बाहर हिंसा नहीं है। एक विवेचन का थोड़ा सूक्ष्म विषय बन जाता है। हमारे भीतर की परिणाम धारा कैसी है, वो बहुत मुद्दे की बात होती है। तभी तो पैर से जीव मर रहा है, फिर भी उस आदमी के पाप का बंध नहीं हो रहा है। बाहर से कोई जीव हिंसा नहीं हो रही है, भीतर के परिणामों में हिंसा है, पाप कर्म का बंध हो रहा है। तो बहुभंग जटिलम, यह हिंसा का विषय है। बहुत भंगों से जटिल सा कुछ बना हुआ माना जा सकता है। बाहर क्या हो रहा है इसका मूल्य कम या ना कुछ या नहीं, भीतर में क्या हो रहा है इसका बड़ा महत्व है। भीतर में क्या हो रहा है इसका बड़ा महत्व है। भीतर के जगत में क्या घटित हो रहा है, हम भीतर को देखने का प्रयास करें, कुछ भीतर में जाने का प्रयास करें, भीतर में रहने का प्रयास करें। ध्यान और क्या है, मानो भीतर में रहने का अभ्यास वह ध्यान है। टेक्निक है, प्रक्रिया है, उसके अनुसार भी ध्यान प्रयोग होता है। प्रारंभ में तो टेक्निक से चलना ज़्यादा अनुकूल रह सकता है। एक भूमिका के बाद तो टेक्निक और छोटी चीज हो जाती है, आदमी जब चाहे तब ध्यान में रह सकता है। पर सामान्य रूपेण पद्धति प्रणाली बहुत उपयोगी होती है। जैसे एजुकेशन प्राप्त करना है तो स्कूल में जाओ, भर्ती हुओ, बचपन से पढ़ो, पढ़ते पढ़ते एक अच्छी शिक्षा हो सकती है। तो प्रणाली यह है, पाठशाला में भर्ती होना, एक क्लास दूसरी क्लास क्रम से जो भी व्यवस्था है, पढ़ते पढ़ते बीए, एमए, पीएचडी कई विषयों में निष्णातता प्राप्त हो सकती है। अब कोई कभी स्कूल में नहीं जाएंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे, तो कोई बच्चा तो ऐसा हो जाए कि बिना स्कूल गए ही अच्छा ज्ञानी हो। कोई बच्चा ऐसा हो सकता है, पर सामान्यतया तो वही विधि है, स्कूल में जाना या किसी रूप में कोई पाठशाला का रूप हो और अध्ययन आगे बढ़े। ध्यान में भी सामान्य पद्धति, जो आसन का चुनाव करना और ध्वनि आदि का प्रयोग करना, शरीर का शिथिलीकरण करना, स्थिरता, ये सामान्य एक प्राथमिक भूमिका है। उसको करके फिर आगे ध्यान की गहराई में जाना। प्लेन उड़ती है तो पहले थोड़ा सा धरती पर कुछ प्रैक्टिस करके फिर ऊपर उड़ जाती है। थोड़ा सा धरती पर प्रयास करना होता है या होता है आश्रय, फिर उड़ती है। ध्यान में थोड़ा सा प्राथमिक प्रयास करो, फिर ध्यान की गहराई में या ध्यान के आकाश में उड़ान भरी जा सकती है। तो ध्यान वैसे भीतर की चीज है। भगवती सूत्र में यह प्राणातिपात की बात आई है, हिंसा की बात आई है, तो हिंसा का संबंध भी ज्यादा भीतर से है।
बाहर तो घटना घटती है, मूल ज्यादा भीतर से संबंध है। दुनिया में युद्ध होता है, ये बाहर युद्ध होता, यह तो बाद की परिणति है। पहले तो युद्ध मानो दिमाग में शुरू होता है, उसका मूल तो दिमाग में, भावों में होता है। बाद में वो बाहर एक रूप ले लेता है। तो वृत्ति और प्रवृत्ति, भीतर में वृत्ति है, फिर प्रवृत्ति सामने आती है। प्रवृत्ति के भीतर उसकी पृष्ठभूमि में वृत्ति होती है, वृत्ति से प्रवृत्ति बन जाती है। तो युद्ध की वृत्ति दिमाग में, भावों में है, फिर समरांगण में बाहर तो वो प्रवृत्ति हो जाती है। तो ध्यान भी मूलतः भीतर से उसका संबंध है कि भीतर में कितनी चित्त की निर्मलता है, चित्त की स्थिरता है, कितनी समता, अहिंसा परिणत हुई है। एक आदमी चलता है, चलते चलते भी वो मानो कुछ अंशों में या पूर्ण अंशों में ध्यान मग्न रहता है। एक आदमी लेटता है, वह लेटे लेटे भी ध्यानावस्था में जा सकता है, रह सकता है। हमारे भीतर जो राग द्वेष के भाव हैं वो नहीं रहे। भगवान महावीर थे, केवल ज्ञान हो गया, तीर्थंकर बन गए, फिर तो प्रवचन भी करने लग गए। जबकि साधना काल में थे तब तो संभवतः प्राय मौन रहते। तीर्थंकर बन गए, फिर तो प्रवचन भी करने लग गए, यूँ भोजन भी अच्छी तरह यूँ करने लग गए आश्रय। जबकि पहले कितनी तपस्या करते थे। तो क्या यह माने कि पहले तो वो साधक थे, बाद में साधना छोड़ दी? वो स्थूल रूप में भले एक कोण से मान लें कि फिर तो बात भी करने लग गए, प्रश्नों के उत्तर देते रहे, प्रवचन करते रहे, खाना भी खाते रहे, तो साधना छोड़ दी। छोड़ दी क्या, उनकी साधना बहुत ऊंची चली गई। तो टेक्निक प्रक्रिया से भी ऊपर मानो उनकी साधना पहुंच गई। अब वो भले रोज खाना खाएं, भले रोज प्रवचन करो, भले बात करो, भले प्रश्नों के उत्तर दो, वे तो साधना में ही लीन हैं। तो ध्यान इतना सद जाए कि चलते भी मानो कुछ अंशों में ध्यान है, खाते हुए भी ध्यान है। प्रेक्षा ध्यान तो वैसे हमारे जैन आगमों से भी कुछ किसी रूप में संबद्ध है। पेहमाणो महिम हमारे साधुओं के लिए विधान है। पेहमाणो महिम चरे, धरती को पेहमान, प्रेक्षमाण है, प्रेक्षमाण है, महिम प्रेक्षमाण है, प्रेक्षा करता हुआ, देखता हुआ चले। और स्वयं को प्रेक्षमाण है, स्वयं को देखना। संपिखई अपग मप्प एणम, अपने आप को देखने की बात है। यह प्रेक्षा ध्यान एक नामकरण है, संज्ञा है। और ध्यान की अनेक पद्धतियां हैं, अपने अपने ढंग से नामकरण भी हैं, प्रयोग कराने वाले भी पद्धति अपनी है। ठीक है, दुनिया में अनेक स्कूल हैं, अनेक कॉलेजेज हैं, अपने अपने ढंग से स्कूल विद्या संस्थान काम करें, बस दूसरों का कल्याण होना चाहिए। तो प्रेक्षा ध्यान भी एक मानो स्कूल है, आध्यात्मिक ध्यान योग की एक स्कूल है। प्रेक्षा नाम उसका है, नाम से पहचान होती है। और नाम से पद्धति की पहचान है, और पद्धति से खुद की खुद से पहचान हो जाए वो बहुत ऊंची बात हो जाती है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी
प्रेक्षा ध्यान की बात फरमाते, प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग भी कराए जाते, और आज भी प्रेक्षा ध्यान जीवित है और कालमान की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। और एक राग द्वेष मुक्ति की साधना, वो मुख्य चीज है, वो मूल आत्मा है प्रेक्षा ध्यान की। तो भगवती सूत्र में यहां जो प्राणातिपात की बात आई है, यह प्राणातिपात है, हिंसा है, वो बाहर में भी देखने को मिलती है, तो उसकी जड़ें वो भीतर में रहती हैं। पेड़ हमें दिखाई दे रहा है, कितने फल फूल और हैं, उसकी जड़ें कितनी भीतर में, जमीन के अंदर कितनी जड़ें, वो जड़ें तो मूल तत्व जड़ें हैं, तो ऊपर का सारा यह है वृक्ष का भाग मानो दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार अहिंसा के व्यवहार की जड़ें भी भीतर में रहती हैं और हिंसा की जड़ें भी भीतर में रहती हैं। जहां राग द्वेषात्मक भाव और वह कार्मण शरीर हिंसा की भी जड़ है, और कार्मण शरीर का विलय वो अहिंसा की जड़ है। ध्यान के साथ अहिंसा भी जुड़ी हुई है। हम देखें तो ध्यान, समता, अहिंसा, इनमें आपस में अभिन्नता के दर्शन भी, या कहीं कहीं बहुत अभिन्नता, कहीं कहीं इनका अपना थोड़ा थोड़ा अलग रूप भी कहीं दिखे तो दिख सकता है। तीन धाराएं आपस में मिल जाए, त्रिवेणी संगम हो जाए, तीन धाराएं साथ हो गई, तो कहीं कहीं उनका अलग अस्तित्व भी दिखने को मिल जाए, तीनों एक में एक भी हो सकती है। फोन पे पर 52 रुपए मिले। ध्यान, ये एक त्रिवेणी इसको मान ले, तो तीनों का उत्स एक भी हो सकता है, तीनों कहीं मिली जुली एक में एक भी हो सकती है, कहीं कहीं उनका अलग अलग थोड़ा थोड़ा रूप भी देखने को मिल सकता है। मैं ध्यान मुद्रा में बैठा हूं, संत देखेंगे कि अभी तो ध्यान में बैठे हैं, बाद में बात करेंगे, तो वो मेरा ध्यान का रूप सामने आ गया कि अभी ध्यान में बैठे हैं। मैं मान लो दया करुणा अहिंसा की स्थिति में हूं, अभी तो अहिंसा की भावना है, अभी तो समता, कोई राग द्वेष की बात नहीं, समता में है। तो ये थोड़े थोड़े रूप अलग, ध्यान की मुद्रा में बैठा था तो लगा कि ध्यान में बैठे हैं। मैं इरिया समिति में जागरूक था, ये भी अहिंसा की साधना में है। मैं बातचीत में तटस्थ रहा, तो ये भी समता की स्थिति में है। तो यूं तीनों अलग अलग भी दिख सकते हैं, पर तीनों का मूल एक भी हो सकता है। भीतर में राग द्वेष के अभाव के जितने परिणाम हैं, उन्हीं से वो ध्यान साधना मानो यदि वास्तव में है तो हो रही होगी, उन्हीं के आधार पर इरिया समिति में जागरूकता होगी, और उन्हीं के आधार पर बातचीत आदि में समतापूर्ण व्यवहार हो सकता है। तो अहिंसा, समता और ध्यान, इन तीनों को हम एकता के रूप में, इनमें एकत्व का दर्शन भी कर सकते हैं, और कुछ कुछ पृथकत्व का दर्शन भी संभवतः हो सकता है। ये अंगुलियां हैं, यूं अलग अलग भी दिखाई दे रही है, पर पांचों अंगुलियों के आगे तो हाथ एक ही है, एक ही हाथ में ये 5 अंगुलियां हैं। इसी प्रकार अहिंसा, समता और ध्यान, इन तीनों का मूल उत्स एक प्रतीत हो रहा है, और थोड़ा बाहर में कुछ कुछ इनका स्वतंत्र अस्तित्व भी, पृथक अस्तित्व भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिल सकता है। तो भगवती सूत्र में यह प्राणातिपात क्रिया की बात आई है। तो प्राणातिपात जीवों के द्वारा किया जाता है,
ये बाहर में भी होता, हिंसा बाहर भी होती है, हिंसा का मूल भीतर में भी होता है। और कहीं बाहर में तो हिंसा है, भीतर में हिंसा नहीं है, तो पाप कर्म का बंध भी नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है पाप कर्म का संबंध भीतर से है, बाहर से नहीं है। बाहर क्या हो रहा है इससे पाप कर्म का कोई मतलब नहीं है। भीतर में क्या हो रहा है, भीतर में गलत हो रहा है तो पाप कर्म बंधने को मानो तैयार बैठा है। तो पाप कर्म का जो भी बंध है या पुण्य का भी संबर और निर्जरा की बात तो मूल है ही। ये पुण्य तो बहुत स्थूल चीज है, भौतिक चीज है। पुण्य भौतिक चीज है, निर्जरा और संबर ये मूल आध्यात्मिक चीज है। तो पुण्य का बंध हालांकि वो आध्यात्मिकता से थोड़ा जुड़ा हुआ तो है, तो पुण्य है भौतिक, पुण्य का ज्यादा रूप भौतिक है। संबर निर्जरा है वो आध्यात्मिक है। तो भगवती सूत्र में जो प्राणातिपात की बात है, अगर संबर हो जाए कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, 3 कर्ण 3 योग से मुझे मन वचन काय से हिंसा के त्याग हैं, संबर हो गया, सम्यक्त्व पहले से था अब त्याग हो गया, भीतर में वो संबर के परिणाम प्राणातिपात सर्व विरति के परिणाम आ गए हैं, तो वो अहिंसा हो गई, भीतर में अहिंसा आ गई है। अब इतनी अहिंसा है, अब योगों के द्वारा, योग शुद्ध शुभ हैं, जीव बाहर से कोई मर भी गया तो पाप कर्म का बंध वीतराग भावों से युक्त जीव है, उसके बंध नहीं होगा पाप कर्म का। भले बाहर से 5 जीव भी क्यों नहीं मर जाएं, पाप कर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि मूल तो भीतर में है अहिंसा। फिर कोई पाप कर्म नहीं बंध सकता योग के रूप में, योग शुभ है तो। इसी प्रकार पुण्य की बात हम देखें, पुण्य में पुण्य बंधा वो भी कर्म है, भीतर के परिणाम खराब हैं, बाहर से दिखा दे दया दया अहिंसा, भीतर के परिणाम खराब हैं, तो संभव है मूलतः उसके पाप कर्म का बंद होगा, पुण्य का मूलतः है भीतर से कोई नहीं होगा। कोई कार्य योग आदि शुभ हो जाए तो अलग बात है, वैसे मूलतः वो पाप कर्म के बंद होंगे। भीतर में हिंसा का परिणाम है, बाहर में दिखा रहा है दया दया अहिंसा अहिंसा, शब्दों में भले वो अहिंसा दया की बात करे, भीतर की योजना हिंसा की है, वो पाप कर्म का भागीदार बन जाता है। तो भगवती सूत्र में ये प्राणातिपात क्रिया की बात आई है, हम हिंसा से बचने का प्रयास करें और अहिंसा के पथ पर चलने का अभ्यास रखें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते